अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुख भंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध भगवान की जय। ठेवायचा का आवाज? विचिंतित निर्मल निरहंकार अचिंत्य चरित्र विदर्भ विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। काय सांगितलं? जोरात म्हणलं तर दोघांचा पण आवाज मला ऐकू आला। काय सांगितले? भगवान कसे आहेत? काल सांगितलं हे काय जरा मरणाने रहित आहेत, परत विहाराने रहित आहेत, वीत विहारवाले आहेत। हाँ, तो चिंता से अतीत है, निर्मल है, निरहंकार है। कैसे है भगवान? उनके ये विशेषण है, तो व्यवहार से उनके विशेषण है और निश्चय से हमारी आत्मा भी वैसे ही है। कैसे है? जन्म जरा मरण से रहित है, चिंता से रहित है, निर्मल है और निरहंकार। हाँ, कल बताया था निरहंकार है। क्या बताया था उसमें अर्थ? निरहंकार यानी क्या? अहंकार रहित। मतलब कैसा अहंकार? हमें क्यों अहंकार है, भगवान को अहंकार क्यों नहीं है? आपको किस में अहंकार है, भगवान को किस में अहंकार नहीं है? पप्पा बसा की पहिल्या शब्दापासून मला आनंद झाला असं तुम्ही आज माझ्या 5 मिनिटं नको ना। बताओ नैन्सी, आपको अहंकार क्यों होता है? होता है? हाँ बोलो, होता है। किसी ने आपने कुछ काम किया, समझो किसी ने अच्छा बोला, स्तुति की, तो आपको अच्छा लगता है, और बुरा बोले तो क्यों? बुरा क्यों लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? क्या बनाए? ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं, ऐसी डिश बनाते हैं, ऐसे आपने किसी को बोला तो बुरा लगता है। क्यों लगता है फिर? यही कल हमने बताया था कि अगर हमें उसमें अहम आ गया है कि मैंने बनाया है तो अच्छा ही होगा। ये उसमें क्या बोलते हैं, साइलेंट रहता है ये भाव उसमें, तो सब मुझे अच्छा ही बोलना चाहिए। कोई ना बोले तो चलता है, लेकिन किसी ने गलत बोल दिया, निंदा कर दी, तो हम हर्ट हो जाते हैं। इसी को अहम बोलते हैं। उस अहम को अगर डिस्टर्ब कर दिया किसी ने तो फिर कुछ करने का मूड नहीं रहता, या उसके प्रति द्वेष हो जाता है, ऐसे सब भाव। तो इसलिए अहंकार जिसका नष्ट हो गया तो सब जीत लिया उसने, ऐसा समझ लो। मतलब हमें जीतना क्या है? हम हमारा अहम किस में रखते हैं ये देखना है पहले। किसमें अहम है आपको? पहले कल बताया था ना, भगवान को शरीर में अहम नहीं है, भगवान को उनकी विभूति में अहम नहीं है, जो भी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी प्रकट हो गई है उसमें अहम नहीं है, ऐसे वो निरहंकारी है। तो फिर अहंकारी क्यों है? क्या बताया था कल? भगवान अहंकारी है, क्यों है? अहम कहाँ देखा है उन्होंने? तो हाँ, अहम यानी मैं, तो स्वयं में अहम रखा है, इसलिए वो अहम को करने वाले।
स्वयं को करने वाले, जानने वाले हैं, इसलिए वो इस अपेक्षा से अहंकारी है, ऐसा बताया। परद्रव्य की अपेक्षा से अहंकार उनका खत्म हो गया है और स्व की अपेक्षा से स्व में अहम स्थापित किया है, इसलिए वो अहंकारी है, ऐसा भी बताया। लेकिन जिसको ये अर्थ नहीं समझ में आता तो उनके लिए सामान्य विशेषण दे दिया, भगवान कैसे है, निरहंकारी है। तो सभी तरह के गर्व से, अहम से, मान कषाय से, अहंकार से वो परे है, स्वयं को जानने में ही मस्त है। तो ऐसे निरहंकारी भी है, हाँ ऐसा बताया। तो क्या बता रही थी मैं, निर्मल है, निरहंकारी है, आगे का विशेषण है उसमें अचिंत्य है। बताओ मतलब क्या, भगवान कैसे है, अचिंत्य है, यानी क्या, चिंता विचिंतित हो गया ना, वो चिंता रहित है। अचिंत्य यानी क्या, अचिंत्य यानी क्या, काव्या किधर गए, सामने बैठो, आस्था है। अचिंत्य यानी जिसका चिंतन नहीं कर सकते, ऐसे अचिंत्य। मतलब चिंतन का भी विषय होने से परे है वो। आप जो भी चिंतन करेंगे तो वर्ड्स से करेंगे, कैसे है सिद्ध भगवान, सब आप ये वर्ड्स से या उनके विशेषणों से आप उनको देख रहे हैं, लेकिन वो विशेषण यानी भी सिद्ध नहीं है, इसलिए ये विशेषण दिया अचिंत्य है। जिनको आप अपने ज्ञान का विषय नहीं बना सकते, ऐसे जिनका आप चिंतन नहीं कर सकते, इससे भी आगे है, ऐसा बताना है। मतलब आप क्या बताएंगे, अशरीरी है, मतलब कैसे है, बताओ कैसे है, ये सिर्फ शब्द है ना, अशरीरी सिद्ध है, यानी कैसे है, अचिंत्य है। भगवान सिद्ध भगवान कैसे, आठों कर्मों से मुक्त है, यानी कैसे है। अभी ऐसे हमने कभी सोचा नहीं है, जो भी उनके विशेषण दिए हैं अभी तक, विराग है, सनातन है, ये सब सिद्धों के विशेषण है, लेकिन कैसे है वो, विराग यानी कैसे रहते हैं, मतलब कैसे रहते हैं, हमने तो कभी देखा ही नहीं है ऐसा किसी को राग रहित है। तो इसलिए बता रहे अचिंत्य है, उनका आप चिंतन नहीं कर सकते, उसके अतीत है, राग से अतीत है, किसी भी विभावों से अतीत है। सनातन है यानी अनादि अनिधन है, न उनका जन्म है न मरण है, लेकिन कैसे है, ऐसे कोई चीज बताओ जो अनादि अनिधन है, आपने देखी है, आपको परिचित है। जिसने स्वयं को जाना है उसको समझ में आ सकता है कि सनातन क्या होता है, लेकिन भगवान को तो हमने देखा नहीं है, स्वयं को जाना नहीं है अब तक, तो सनातन यानी क्या, अचिंत्य। सभी विशेषणों में ये बता रहे कि ये सब विशेषण कैसे है, शब्दों में है, आपको सिर्फ मार्गदर्शन है सिद्ध कैसे है इसको देखने के लिए, लेकिन वो शब्द यानी सिद्ध नहीं है। जो भी विशेषण है वो सिद्ध नहीं है, उन विशेषणों से भी आगे देखो तो वो सिद्ध है। कैसे है सिद्ध, अचिंत्य है। जिनका हम चिंतन करें तो भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो ऐसे ही आत्मा के लिए भी ये विशेषण है। हमारी आत्मा कैसे है, अचिंत्य शक्ति संपन्न है, ऐसा एक कलश में आया है ना। तो कितनी शक्ति है आत्मा में, कितने गुण है, कितना वैभव है आत्मा में, क्या स्वरूप है उसका। तो आत्मा भी कैसा है, उसको भी यही विशेषण दिया, आत्मा अचिंत्य है, यानी उसका हम चिंतन नहीं कर सकते, चिंतन से भी अतीत है। छोड़ो ना, चिंतन मत करो, अनुभव करो, बस सभी गुण आत्मा के उस अनुभव में, उस प्रतीति में आ जाएंगे, फिर अलग से उसको डिफाइन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, आनंद है, कितना बताएंगे, कितने गुण है, जीवत्व शक्ति है, चैतन्य चिति शक्ति है, सुख शक्ति है, कितने बताएंगे, ऐसे अनंत शक्तियाँ है। इसलिए अनुभव करो तो एक समय में सभी अपने अनुभूति में आ जाएंगे, लेकिन अगर वर्णन करते जाएंगे तो किसी भी वर्ड से
पूरा नहीं पढ़ेंगे, मतलब उसमें समझ में नहीं आएगा आत्मा कैसे है। तो कैसा है स्वरूप हमारा? अचिंत्य है, चिंतन से अतीत है। अरिहंत की भी हर स्तुति में ये शब्द आता है। कैसे है अरिहंत भगवान? अचिंत्य है। जो भी कवियों ने या स्तोत्रकर्ताओं ने जो भी स्तुति की है सभी स्तोत्रों में, तो वहाँ पर उन्होंने यही बताया है। जैसे अभी विशापहार स्तोत्र में नहीं, कल्याण मंदिर स्तोत्र में उन्होंने एक जगह ऐसे बताया है कि समुद्र कैसे होता है बताओ? कितना बड़ा होता है समुद्र? कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है बताओ? नैन्सी, समुद्र कितना बड़ा होता है? देखा है समंदर? देखा है? कितना बड़ा है बताओ? तो वहाँ पे उन कवि ने ऐसे अलंकारिक भाषा में बताया है कि छोटा बच्चा है और उसको बताना है, उसने देखा है समुद्र क्या है, तो वो बता रहा है सबको कि मैंने इतना बड़ा समुंदर देखा। उसके दोनों हाथ फैलाकर वो दिखा रहा है इतना बड़ा समुंदर होता है। आपको दिखाने आता था? कितना बड़ा होता है बताओ? हाँ, तो कितना बड़ा होता है? तो इतना बड़ा होता है ऐसा बताना है। नहीं पाहिजे मला, कशाला पाहिजे? तो वो बताता है बच्चा छोटा सा अपनी बुद्धि से कि दोनों हाथ फैलाकर इतना बड़ा समंदर है, मतलब वो उसकी शक्ति है उतनी, इसलिए बता रहा है इतना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है समुद्र अभी बताओ? कैसा होता है? उसको भी यही वर्ड है अचिंत्य, यानी उसका हम वर्ड से भी नहीं बता सकते और हमारी उतनी शक्ति नहीं है। समुंदर कितना है, वैसे ही आकाश कितना है, पृथ्वी कितनी है, उसकी विशालता, उसकी गंभीरता, सभी तरफ यही बता देते हैं कि सभी के गुण या उसका स्वभाव कैसे है। हर द्रव्य में लगाओ, जाने दो, जीव ही नहीं, सिद्ध भगवान ही नहीं, तो सभी द्रव्यों में ये बताओ कैसे है द्रव्य। उद्गल द्रव्य कैसा है? ठीक है, आप बताते हैं स्पर्श सगंध वर्ण वाला है। परमाणु जो है वो सूक्ष्म है, स्कंद है वो स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है। अभी और बताओ उसके बारे में कैसा है पुद्गल द्रव्य। धर्म द्रव्य कैसा है, अधर्म द्रव्य कैसा है। हर द्रव्य का स्वभाव हमारे चिंतन से परे है। सिर्फ हम समझने के लिए थोड़े वर्ड्स में समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसका यथार्थ रूप नहीं है हर द्रव्य का। लेकिन हमें प्रयोजन जीव से है, स्वयं से है, इसलिए सभी द्रव्यों की तरफ नहीं जाना है, स्वयं को ही समझ लेना है। कैसा हूँ मैं? अचिंत्य शक्ति संपन्न हूँ, अचिंत्य स्वभावी हूँ, जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूँ। तो चिंतन या चिंता किसकी करनी है? कर नहीं सकते। मतलब स्वयं को जानने से दूसरा अच्छा उपाय नहीं है। अगर हमने एक पर्याय में जान लिया कि यह मैं हूँ, तो उसमें सब आ गए, वो गुण आ गए, वो शक्ति आ गई, वो स्वरूप आ गया स्वयं का। तो ऐसा मैं हूँ, ऐसा अगर जानेंगे तो सिद्ध स्वरूप का अभी अनुभव हमें हो सकता है। सिद्धांची गाथा म्हणाय म्हण, कुठली येते ती म्हण? सोड गई गाथा पूर्ण पाहिजे आम्हाला, असा अर्थ सदेह परिमाण। तुम्ही ते जीवाचे अधिकार सांगताय आपले। सिद्धांची गाथा पाहिजे मला। म्हणाय का सिद्धांची गाथा कुठली येते एखादी? नाही ना काकी? म्हणजे त्याची ती जयमाला आहे। काय विचारलं? सिद्धांची एखादी गाथा म्हणा। अशरीरी अविनाशा अनिंद्रिया निम्मना विशुद्धपा जहलो यज्ञे सिद्धा सहजीवा संसिदो नेया। म्हणजे काय? आम्ही अशरीरी आहे, अशरीरी अविनाशा अविनाशी, अशरीरी अविनाशा अनिंद्रिया अतींद्रिय आनंद स्वरूप,
अशरीरी अविनाशा अनिंद्रिय निम्मल अशरीर निर्मल आहे विशुद्ध निर्मला विशुद्ध आहे हा जहलो यज्ञ सिद्ध जसे सिद्ध भगवान आहे तसा हा मी संसारी जीव आहे लोकाच्या अग्रभागी ज्याप्रमाणे सिद्ध विराजमान आहे त्यांचं जसं स्वरूप आहे तसा मी है। अभी मुझे बताओ ये जो सब विशेषण आए इसमें अशरीरी है, अनिंदित है, और क्या निम्मल है, तो इन सब विशेषणों से मुझे बताओ कैसे है सिद्ध भगवान। अनिंदित है मतलब क्या, प्रशंसनीय है। क्या दीदी, अनिंदित है यानी जिनकी निंदा कभी हो ही नहीं सकती, कर नहीं सकते, जिनकी निंदा ही नहीं है, मतलब वो प्रशंसनीय है। तो ऐसे वो सिद्ध भगवान अनिंदित है। नैन्सी किधर गए आप? तो अनिंदित है ये भी वर्ड क्या बताते हैं, अचिंत्य है। कैसे है भगवान, सभी विशेषणों में ये अचिंत्य विशेषण लगाओ, ये बताना था मुझे। नैना काकी, भगवान अचिंत्य आहेत म्हणजे काय सांगायचं त्यातून? म्हणजे शब्दात नाही सांगता येणार, शब्दातच सांगा आम्हाला, तेच पाहिजे। भावाचं म्हणजे अनंत हे आहे काय ते गुण. बसा की समोर, माझ्या समोर बसा की। कुठे गेलाय तुम्ही? व्हिडिओ ऑन करा कोण तुम्ही। हा 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 अचिंत्य यानी क्या? अचिंत्य आता तुम्ही सांगितलं की सगळं, नाही तुम्ही तुमच्या शब्दात सांगा हो। बरे जरा विचार करते। होय बर हाँ। यही बताया था हमने अभी कि उनका विचार ही नहीं कर सकते। वो विचारों से भी अतीत है, आगे है। ऐसे सिद्ध प्रभु कैसे है, अचिंत्य है। तो हम जब स्वयं का भी चिंतन करने बैठते हैं तो आत्मा भी किसी शब्द से पकड़ नहीं सकते उसको। शब्द तो क्या बोलते हैं, मार्ग है सिर्फ, वो डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आपको स्वयं को जानना है तो उन शब्दों से भी आगे जाओ। जैसे मैंने बताया, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मल हूँ। क्या देखेंगे आप बताओ? मैं शुद्ध हूँ यानी पवित्र हूँ, यानी निर्मल हूँ, यानी सभी ने भैया बताओ, मैं निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ यानी क्या? मैं मीन्स आत्मा को रख कर सामने आत्मा के बारे में कहा है। क्या मैं है खुद लेकिन नहीं। वो शुद्ध है यानी क्या है? मैं कैसा है शुद्ध है यानी क्या है? अशुद्ध नहीं, ऐसे सिर्फ वर्ड्स हो गए। उसको अगर आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ वर्ड्स में ही जाएंगे। तो उसका अनुभव करना है, ये मुझे बताना था। मैं आनंद स्वरूप हूँ, एक्सप्लेन करो। आनंद स्वरूप कशा है रजी? और ये अलग अलग सिर्फ सिमिलर वर्ड्स हो गए। आनंद स्वरूप हूँ यानी फील करो, बस वहीं पे आपको आनंद आएगा, अनुभव आएगा कि आत्मा कैसा है, वैसे ही सिद्ध है। तो स्वयं को जानो, सिद्ध तो समझ में आ जाएंगे। अगर मेरा स्वरूप मुझे समझ में आता है तो सिद्धों का भी आ सकता है। कैसे है वो? सुख बोल सकते हैं, सुख या फिर समाधान, शांति बोल सकते हैं। शांति स्वरूप सुख, शांति से सुख मिलेगा। वैसे नॉट ओनली सुख, लेकिन शांति मिलने से बाद सुख ही मिलता है ना, इसलिए ऐसे। हाँ ना, सभी ये वर्ड्स है ना, तो मुझे बताना है वर्ड्स यानी वो नहीं है सिद्ध, उन वर्ड्स से भी आगे देखो, आगे सोचो, वैसे है सिद्ध, ये देखना है हमें। हाँ, काय बोलताय काय नैना काकी? ठीक है, तो मुझे क्या बताना था कि कल हमने देखा था कि निरहंकार है भगवान। तो कैसे निरहंकार है, जो वो स्टोरी बताई थी ना मूर्तिकार की,
वो मूर्तिकार था उसको अहम था कि मैं यानी द बेस्ट, मुझसे कोई दूसरा बेस्ट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही हमें भी अहम होता है कि मैं यानी द बेस्ट, मुझसे आगे कोई नहीं है, या मेरे मुकाबले में कोई नहीं हो सकता। तो ये फीलिंग्स क्यों आती है? पर्याय की तरफ से हम स्वयं को देखते हैं, इसलिए स्वयं को मनुष्य जाना, स्वयं को स्त्री जाना, माता जाना, पत्नी जाना, ये सब रोल में जाते हैं हम ना, इसलिए अहम होता है। तो इन सब रोल से अलग देखो ना, आप कौन हो? सिर्फ उतना ही हमारा स्वरूप मानते हैं। मैं यानी माँ हूँ तो माँ को ये काम कार्य करने ही पड़ते हैं, यानी मैं जो भी करती हूँ तो सब उसमें अहम जाता है हमारा, उस पर्याय में हम अपने को देखते हैं और वही मेरा कार्य है ऐसा समझते हैं। इसलिए ये बता रहे हैं कि अहम नहीं होना चाहिए। जिस भी पर्याय में जाते हैं तो उस पर्याय से स्वयं को अलग देखो, तभी अहम छूट सकता है। तो एक लड़का था और वो लड़का गरीब था बहुत, उसको खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं मिलते थे काय दीपका की। तो एक बार वो क्या किया, उसने गुब्बारे बेचता था और जा रहा था, उसके हाथ में बहुत कलर के गुब्बारे थे। और वो गया और एक दिन एक बेंच पे बैठा था, कहीं गार्डन में गया था और वहाँ पे गुब्बारे मुझे फूगे, तो वहाँ पे बैठ गया गार्डन में एक चेयर पर और देख रहा था। उसके पास तो कोई आ नहीं रहा था, हो गए थे सब, लेके गए थे बच्चे, तो कोई आ नहीं रहा था। वो बहुत उदास हो गया था कि अभी कैसे मिलेंगे पैसे, कैसे होगा गुजारा। इतने में उसकी नज़र सामने वाले बेंच पर एक लड़का बैठा था, उसकी तरफ गई और वो सोचता है कि उसका सब वेश, उसका रूप सब देखकर इसका चिंतन चल रहा है। मतलब आप कैसे चिंतन करते हैं ये भी समझ में आता है इसमें से। मुझे बाद में बताना ये मैं क्यों बता रही हूँ। चिंतन क्या करते हैं हम, किसको भी देखकर चिंतन करते हैं, बराबर है। सामने से जा रही कोई लड़की हो, कोई स्त्री हो, रास्ते पर से लड़का हो, या मोबाइल में कोई आपने चित्र देख लिया, उस किस पर भी चिंतन करते हैं। आपको चिंतन का विषय भी नहीं पता रहता, कैसा करना चाहिए, किसका करना चाहिए, क्यों, कब, किसी के बारे में आपको चिंता ही नहीं है। मतलब जिसका चिंतन करना चाहिए उसका तो नहीं करते, और ऐसे जाने दो। तो वो लड़का बैठा था एक चेयर पर और उसके सामने वाले चेयर पर एक बहुत दूर थोड़ी एक लड़का ऐसे शांत मुद्रा में ऐसे बैठा था, लेकिन उसकी वेशभूषा पर से लग रहा था वो बहुत अमीर घर का है। उसके मुख पर एक तेज था, एक आनंद था। तो ऐसे देखकर उसको लगा कि पैरों में अच्छे बूट, क्या शूज थे। तो ऐसा सब उसका वेश देखकर, उसका रूप देखकर इसको क्या बोलते हैं, इसको ईर्ष्या हो गई। नहीं, इसको ईर्ष्या हो गई कि उसको इतना अच्छा और मुझे, मेरे पास कैसे फटे कपड़े हैं, मेरे पास चप्पल भी नहीं है, वो भी टूट गई है, और मेरा ऐसा हाल है। उसको इतना अच्छा मिला और मुझे क्यों नहीं मिला, मेरा ऐसा क्यों है लक, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है। ऐसे उसके दिमाग में चल रहा था चिंतन। तो तभी उसके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि काश मैं उसकी जगह पे होता तो मुझे भी सब वो ठाट बाट मिलता, उसके पैर में कितने अच्छे शूज़ है वो मेरे होते, उसका ड्रेस है वो मेरा होता, वो जो भी उसको जो भी भोग है सामग्री वो सब मेरी होती। ऐसे उसका चिंतन चल रहा था, और उसी में वो खो गया। कहाँ भोग तो उसके ख्यालों में खो गया था वो, और उतने में ही क्या हो गया, वो सामने वाले बच्चा था ना, उसको लेने के लिए कोई आ गया वहाँ पे। और जब वो आया तो उसके हाथ में व्हील चेयर थी, और उसने उसको उठाकर उसके ऊपर बैठा दिया। अभी ये क्या करता है,
जो गुब्बारे वाला था वो क्या करता है फिर अभी? ये क्या हो गया? मतलब मुझे अब तक तो लग रहा था वो सबसे सुखी होगा, सबसे सुखी बच्चा होगा, उसके पास इतना सब वैभव है तो उसको कोई कमी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, मैं कितना दुखी हूँ। और जब वो आया, कोई उसका गार्ड था उसके साथ में, तो उसने उसको उठाकर उस व्हील चेयर पर बैठा दिया, तो उसके पैर पूरे निकामी थे, क्या बोलते हैं, निष्काम थे, कुछ काम नहीं कर सकता था उन पैरों से वो, मतलब वो अपाहिज था। अभी इसको सावधानता आ गई कि मैंने ये क्या चिंतन कर दिया। क्या बोल रहा था वो? अगर मैं उसकी जगह पे होता तो कितना अच्छा था, ऐसे वो चिंतन कर रहा था ना, बस चिंतन की दिशा पलट गई और मैं कितना सुखी हूँ। मैं स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, जहाँ चाहे जा सकता हूँ, सब काम कर सकता हूँ, मैं स्वाधीन हूँ। अभी क्या हो गया, उसका व्यू बदल गया ना। हाँ, तो मुझे यही बताना था, आप भी चिंतन किसका, कब, क्यों, कैसे करते हैं, समझ में आता है क्या? किसका चिंतन करते हैं? हमारी दृष्टि बाहर ही रहती है, तो जो भी चीज़ दिखती है तो उसका चिंतन करने के लिए चालू हो जाता है, दिमाग में वैसे ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कैसी? कोई आया घर में, समझो कोण आया, कोण आलं, कोण आलं, देव आले तुमच्या समोर बरं का. ते देवांना म्हणणार थांबा 5 मिनिटं, माझं काम आहे महत्वाचं, संसार काय माझं सोपं असतंय होय. देवाला पण थांबवणार आणि म्हणणार देवा तुमच्यापेक्षा तुम्हाला नंतर, तुमच्यासाठी वेळ नाही आहे आमच्याकडं. तो ऐसे चिंतन किसका करते हैं और किसका करना चाहिए, इसका विवेक चाहिए. अभी मुझे बताओ, ये विवेक पर से आ गया, इसलिए कल क्या है, जीवदया अष्टमी है. यानी क्या करना है, जीवदया अष्टमी है, जीवदया अष्टमी नहीं है. काय हाँ, एक रिपोर्टरनी छापताना असं छापलं जीवदया अष्टमी, तर त्याचा अर्थाचा अनर्थ झाला. तो क्या बताना है, जीवदया अष्टमी जो है उसका मतलब क्या होता है, कल के दिन सभी जीवों को अभयदान देने का, और फिर बाद में जैसे थे ऐसे. क्या यानी जीव का चिंतन नहीं है ना, जीव की क्या बोलते हैं, सभी जीवों का स्वभाव पता नहीं है, सभी जीवों का जीवों के लिए दया नहीं है अपने में, इसलिए कैसे भी हम निश्चिंत करते हैं क्रिया. मतलब क्या, वहाँ पे चिंतन करना चाहिए, वहाँ पे सुरक्षा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, तो इसका हमें ख्याल नहीं रहता. और कैसे भी आचरण करते हैं, प्रमाद करते हैं, अविवेक करते हैं, अज्ञान से सभी जीवों का हमसे घात होता है, तो कैसे जीव दया होगी, कैसे अहिंसा का पालन होगा. तो इसलिए कैसे घर में क्या आपसे हिंसा होती है या नहीं होती है, बताओ. प्रमाद से होती है वो जाने दो, मुझे पता है. क्या करते हैं प्रमाद से आप, पानी नहीं जाने दो, ये भी मुझे वो क्षम्य है आपके लिए. क्या आरंभी हिंसा है वो करनी पड़ती है, उसके लिए खेद है, होना चाहिए. आगे उद्यमी हिंसा वो भी क्षम्य है, उसके लिए भी प्रायश्चित है. और आगे संकल्पी हिंसा को एक्सक्यूज नहीं है, वो करनी ही नहीं है आपको. और विरोधी हिंसा का प्रश्न नहीं है, आपको कोई ऐसे मारने नहीं आ रहा है कि मर जाएंगे इसलिए उसको मार दिया, ऐसे तो प्रसंग है नहीं अपने पर. तो एक बार उन्होंने ऐसे, एक वक्ता ने ऐसे बताया था कि पहले ज़माने में शिकार करते थे ना, तो शिकार के लिए जाया करते थे वहाँ पे, शायद वो विरोधी हिंसा में कि वो हमारे या प्रजा के लिए घातक है, इसलिए वो उनका शिकार करते थे, ऐसे कुछ. तो फिर भी हम उसके लिए क्या बोलते हैं, उनके लिए दया नहीं है कि शिकार करते हैं तो वो अच्छा कार्य है नहीं, क्योंकि उसमें हिंसा ही है. तो इसलिए उनको तो हमने विरोध कर दिया. तो उस वक्ता ने पूछा कि आप सब भी शिकार करते, घर में करते, कैसे बताओ.
शिकार यानी क्या ये बताओ पहले, बहुत अच्छा लगा था मुझे वो उनका पॉइंट। शिकार यानी क्या? नहीं नहीं, दूसरों को दुखाना, हाँ, मन दुख और हाँ, वचन से दुखाना, काय से दुखाना, मन से मन से उसको म्हणजे दुखाना, ऐसा पहले ये शिकार है। हाँ, तो उन्होंने क्या बताया, शिकार यानी क्या, तैयारी है वो पहले। कहाँ से जाऊं, कैसे पकड़ूं, कहाँ से वार करूं, निशाना कैसे लगाऊं, ये सब प्लानिंग है ना, जो आरंभ बोलते हैं या क्या, सौरंभ समारंभ आरंभ, सब ये भी हिंसा ही है। तो जो वो शिकारी है जब जंगल में जाता है, अभी उसको वो शिकार नहीं दिखा, फिर भी वो क्या करता है, कहाँ से दिखेगा, कहाँ जाके बैठूं, कैसे निशाना लगाऊं, ये सब उसकी प्लानिंग चल रही है ना, वहीं से हिंसा शुरू हो गई। करने के बाद तो हिंसा होती है। हाँ, चिंतन चल रहा है, हाँ, चिंतन, ऐसे मैं उसे मारूं। बराबर। तो ऐसे चिंतन जो है ना, उसको भी हिंसा ही बोलते हैं। वहां पर भी जीव दया नहीं है, वो भी हिंसा ही हो गई। अभी नहीं हुई हिंसा, फिर भी हिंसक ही है वो। तो उन्होंने पूछा, आप भी घर पे रहकर ऐसे हिंसक परिणाम करते हैं, कब करते हैं बताओ? प्रत्येक प्रसंग में न्याता दृष्टा नहीं रहते, अपने परिणाम बिगाड़ते हैं, तो ये पहले अपनी ही होता है। बराबर। जिसको जीव का ही पता नहीं है तो जीव दया क्या करेगा? स्वयं का ही बोध नहीं है, जिसको स्वयं के जीव पर दया नहीं है जिसकी, वो दूसरे जीवों पर क्या दया करेगा? तो अपने आत्मा का अनुभव नहीं है, ये सबसे बड़े हिंसा है। और उसके साथ जो भी आचरण करेंगे वो हिंसक ही होगा। भले ही वहाँ पे आप बहुत सावधानी से कर रहे हैं, किसी जीव की हिंसा नहीं करे, फिर भी जिसने अपने को नहीं जाना है वो हिंसक ही है, ऐसा बताया पुरुषा सिद्धि उपाय में भी। बोलो नैन्सी। आप घर में रहकर ऐसे क्या शिकार करते हैं, किसकी शिकार करते हैं? तो ऐसे गोदा जी का एक प्रवचन सुना था मैंने, उसमें उन्होंने बताया था कि हम बोलते कि हम शिकार नहीं करते, वो करते थे। शिकारी तो वो थे, हम नहीं थे, हम नहीं है। तो उन्होंने बताया, जैसे वो शिकारी धनुष्य लेकर, धनुष्य समझ में आता है ना, क्या बोलते, धनुष्य को धनुष्य बोलते ना दीपका की, धनुष्याला काय म्हणता प्राकृत मध्ये? प्राकृत नाही, हिंदी मध्ये सांगा। त्यांनी प्राकृतचे मास्टर झाले आता। तो जो शिकारी है वो धनुष्य लेकर जंगल में जाता है, अभी उसको शिकार नहीं मिला, लेकिन तब तक वो उस शिकार को कैसे पकड़े, कैसे मारे, इसका जो चिंतन करता है वो भी शिकार ही है। वैसे ही अपने घर में आप क्या करते हैं, चूहा आ गया, छोटे आ गए, बड़ा आ गया, जो कोई भी हो, उसको पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। कैसे करते हैं? कहाँ से पकड़े, कहाँ रखे, वो चूहादानी या क्या बोलते हैं, पिंजरा। तो वो उसको क्या लटकाए, खाने के लिए क्या बनाए, हाँ उसके लिए क्या बनाए, तो उसको कैसे पकड़े, इसकी प्लानिंग, उसका सब जो अरेंजमेंट, ये सब उसमें ही आ गया। ये भी हिंसक कार्य ही है। भले ही पकड़ने के भाव है ना, वहां पर भी शिकारी ने अभी मारा नहीं था ना, वहां पे क्यों नहीं बोले आप? आपके ऊपर आने के बाद बोल रहे मैंने कहा मारा, उसने भी कहा मारा था अभी, लेकिन प्लानिंग जो चल रही थी वो जीव हिंसा ही हो गई उसमें। तो जो चूहा है उसको पकड़ने के लिए, या छिपकली रहती है, बताओ क्या करते हैं? बहुत से लोगों को देखा मैंने, छिपकली घर में आ गई तो ऐसे लगता है शायद क्या शेर घुस गया घर में, इतना हल्ला करते या इतना आकुलित हो जाते। उसको कैसे भगाए, बाहर कैसे निकाले, कौन निकालेगा? तो एक बार ऐसे ही हो गया था, नया घर बन गया था किसी का, और बड़े बड़े उसके विंडोज थे, उसके कर्टन्स थे। तो एक गेस्ट आ गए, उन्होंने पूछा कि ये खोलते नहीं क्या आप, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, अच्छा प्रकाश आएगा अंदर। नहीं, उसमें से छिपकली आती है। तो गेस्ट उन्होंने उनको डांटा, बनाया फिर क्यों उसको? आपको खोलना नहीं है, उस छिपकली का भय है, बनाना ही नहीं था ना, फिर उसको पैक कर देते पूरा। मतलब ऐसे अपने चिंतन विचार।
तो वो चूहा हो या छिपकली हो या मच्छर, उसके लिए भी क्या क्या करते हैं बताओ? गुड नाइट। क्या करते हैं? अगरबत्ती लगाते हैं, मच्छरदानी दीदी लगाते प्रश्न हम्म फास्ट जैसे पारी है उसका भाव तो उसको जान से मारने का है, हमारा भाव जान से मारने का नहीं है। जैसे पिंजरा अगर लगाया है तो हमारा भाव है कि हम इसको पकड़ लें, सिर्फ बाहर निकाल दें। तो उन्होंने भी यही बताया कि उस छिपकली का क्या दोष है। जैसे आपके घर में रहते हैं तो आप क्या बोलते हैं, ये मेरा घर है, मैंने यहाँ पे जन्म लिया है तो यहाँ पे मैं रह सकती हूँ, मैं ही रह सकती हूँ। तो वो छिपकली भी वही बोलती है कि यहाँ पे मैंने जन्म लिया है, जो ये तस्वीर है ना उसके पीछे रहती हूँ, यही मेरा घर है, मेरे घर से मुझे क्यों निकाल रहे हो? और मुझे बताओ, उसको आपने बाहर फेंक दिया, चूहा हो या कुछ भी हो ऐसे, उसको बाहर फेंक दिया, वो कितने दिन तक जीवित रहेगी, कितने समय तक रहेगी, उसकी रक्षा क्या बाहर? मतलब आपने क्या किया, मरने के लिए ही बाहर निकाला उसको, ऐसा हो गया उसका अर्थ। नहीं, वो चूहा छिपकली है ना, उसकी तरफ देखने की दृष्टि बदलो। हाँ, उसे भगवान समझ कर देखो तो वो फिर दिखेगी नहीं। बराबर और है। माता जी भी बताते हैं ना, उसके प्रति क्षमा भाव रखो, उसको भी जीव ऐसे देखो तो वो तकलीफ नहीं देती आपको कुछ। और वो हमारे घर में क्यों आए, क्योंकि हम कभी उसके घर में गए थे। ये जो अपने परिणाम बने ना, तो वो उसके भी परिणाम वो दिखती नहीं फिर। दृष्टि बदलनी है सिर्फ। तो उन्होंने भी यही सेंटेंस बताया था, आपको उस छिपकली से तकलीफ नहीं है, उसके भय से है। तो किसको निकालना है? आप किसको निकाल रहे हैं? हाँ? तो यही गलती है ना, यही हिंसा है। इसलिए सभी जहाँ पर है ना, यादा रहो बस। शरीर अलग अलग है, ऐसा सोचो ना, चिंतन तो करो। हाँ, शरीर अलग देखो ना, अलग, ये उसको ऐसा शरीर क्यों मिला, उसने क्या विचार किया और हम क्या विचार करते हैं। शरीर का ही विचार किया तो वह कैसे दूर होगा? तो यहाँ पे ये विचार कर रहे हैं हमारा घर जू हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता। आप उनके प्रति क्षमा भाव रखो या उनको भी जीव ऐसी दृष्टि से देखो, तो वो अगर रहते भी है ना तो कभी भी आपको तकलीफ नहीं देंगे, कभी उपद्रव नहीं करेंगे आपके ऊपर। रहेंगे तो उनके साथ बस चलता रहेगा। लेकिन हम उनके प्रति जो भी परिणाम करते हैं, निकालने का, मारने का या भगाने का, ये सब परिणाम भी हमें भी व्यस्त या आकुलित करते हैं और उनको भी। तो ये इसी को भी हिंसा ही बोलते हैं। मतलब उनकी रक्षा नहीं होगी तो ये भी हिंसा ही होगी। इसलिए ऐसे बता रहे हैं कि चिंतन क्या करना चाहिए, ये सोचो। मतलब हम उनके प्रति ऐसी चिंता करते हैं, ऐसा चिंतन, ऐसा भय करते हैं, तो रक्षा कैसे करेंगे? तो जीव दया यही बताती है कि हर जीव हमारी तरह ही भगवान रूप स्वरूप है, वैसे ही उनको भी जीने का अधिकार है। तो हम उनको उनके स्थान से निकालेंगे तो, जैसे एक पंडित जी ने ऐसे बताया कि वो कहीं जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे सुबह सुबह, और उनके सामने ऐसे वो एक चूहा रास्ते पर उल्टा गिर गया था और शायद उसको कुछ इंजरी हो गई थी व्हीकल से, पता नहीं कैसे। और वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा वो बहुत तकलीफ में था, तडफड करत होता। काय करणार त्याला? म्हणजे तुम्ही काय करणार हो बघितल्यावर असं? त्याला नमोकार मंत्र वगैरे सांगितले की अजून पंडितजींनी सरळ करायचं, सरळ करावं लागेल नसते. मग असं अनेक जण त्याला बघून निघून चालले होते. मग काय झालं त्याच्यामध्ये, त्याला मरायला सोडल्यासारखं झालं. म्हणजे तुम्ही त्याला मदत केली नाही किंवा त्याला ॲटलिस्ट सुरक्षित पण केलं नाही एका साईडला वगैरे, तर जाणार आहेत गाड्या, कसंही जाणार आणि कोण पाहणार आहे. म्हणजे तुम्हाला शक्य असताना त्याची मदत न करता, त्याची रक्षा न करता तसंच जर निघून गेलात तर ती सुद्धा हिंसा झाली. आता सांगते तर परिणाम मी काय मारायचे केले होते का, पण वाचवायचे नाही केले ना, ही सुद्धा हिंसा आहे. म्हणून सांगितलं, तुमच्या समोर एखाद्या जीवाला कोणी मारतंय, पकडतंय, तुम्ही काय करणार आहे? सोडवायचा प्रयत्न. बस एका शब्दाने विरोध करा ना, तिथे तुमची अनुमोदना नाही झाली. म्हणून सांगितलं की अभक्ष खाणाऱ्यांच्या ठिकाणी आपण का जात नाही, तिथं आपण नाही विरोध करत आहे म्हटल्यावर आपण तिथं जात नाही.
म्हणून तुमच्या तेवढ्या तरी अनुमोदनेपासून वाचता. पण तुम्ही जर हॉटेलमध्ये जाताय खायला वगैरे तर त्यांनी तेच सांगितलं आता की तुमच्या घरात जे काही चीज येतात ना सगळे ते सुद्धा सगळे नॉन व्हेजिटेरियन आहेत. आणि मग कशावरून तुम्ही म्हणताय स्वतःला शाकाहारी आहे म्हणून? तुम्हाला त्यात काय जीव गेलेत माहीत नाही, काय ते किती शुद्धतेने बनवलंय माहीत नाही. आणि मग त्या अज्ञानाचंच फळ हिंसा आहे, अज्ञानाचाच अर्थ हिंसा आहे. म्हणजे मी जी चीज खातीये, जे काही गोष्ट खातीये ते किती शुद्धतेने बनवलंय माहिती असतं का? कसं खाल्लं सांगा? आईस्क्रीम किती शुद्ध होतं. बाहेरचं दूध खाणार तुम्ही असं बिन माहिती असलेलं कसलंही असेल तर? त्याच्यामध्ये काय शोधन केलं नाही, बघितलं नाही. कसं खातो? टेस्ट घेत खायचं, अजून त्याला मस्त असा अनुभव करत आनंद घेत. कसं खायचं दीपका की? काय आईस्क्रीम खाता ना बाहेरचं का नाही? नेम नाहीये हो म्हणून पण का खात नाही. हा मग नेम नाही म्हणजे पण पाप चालू आहे. आम्हाला तेवढंच म्हणायचं, दुसरं काय म्हणायचं नाही. घेऊ शकत नाही का आपण? मासे जितू यांना एकाने समोरून ओरडलं, म्हणले काय आम्ही धर्म करत नाही का? म्हणले एवढं करतो की म्हणले आम्ही पण. मग जितूबाई म्हणले की तुम्ही करता, 100% मान्य आहे तुम्ही करता, तुम्हाला नाही म्हणत नाही आम्ही. पण मला सांगा जे करता त्याच्यापेक्षा थोडं जास्त करू शकता की नाही करू शकत? तुम्ही स्वतःला असं वाटतंय तुम्हाला की मी करतो ते धर्म लास्ट आहे, बेस्ट आहे, ह्याच्यापेक्षा जास्त धर्मच नसतो. मग त्यांनी एवढंच सांगितलं, विचार करून बघा तुम्ही ह्याच्यापेक्षा जास्त थोडंसं करू शकता का नाही करू शकत? अशक्य आहे का तुमच्यासाठी ते? मग हे विचार करत नाही आपण, म्हणूनच अजून तेवढ्यापर्यंतच थांबलोय. जसं आमच्या पप्पांना म्हणले 10:30चं 10 करा, 10:30 केलंय ना आता म्हणजे मी बेस्ट आहे असा त्यांचा विचार. त्यांना मागं कोण ओढणार नाही, मलाच सांगणार उलट की करतेत ना एवढं ते. म्हणजे काय झालं, पुष्टी झाली उलटी आपली त्याच्यात. म्हणजे आपण करू शकतो ह्याच्यापेक्षा जास्त, ह्याचा कॉन्फिडन्स यायला पाहिजे त्याच्यात, तसं आपली वाटचाल पाहिजे पुढं. भाव तरी आहे तेवढे उज्ज्वल आहेत का आपले की मी जे करतोय त्यापेक्षा अजून थोडं पुढं करायला पाहिजे, व्हायला पाहिजे माझ्याकडून. काय भाव होते? म्हणून तिथे अकलूजमध्ये सगळ्यांना सांगितलं तुम्ही मर्यादेचं खावा. मर्यादेचं न खाणं ही सगळ्यात मोठी हिंसा आहे. भाव तरी करतोय का तसे? अनेकांनी तसे भाव केले आणि तसं पालन केलं पहिल्यांदा आणि मग नियम केले. म्हणजे येतं आपल्यामध्ये, काय अवघड असं नाहीये. उलट करायचं म्हणजे किती दिवसाचं मेतकूट केलं, किती दिवसाचं करायला पाहिजे? पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये 3 दिवस मर्यादा असते आणि आपण 30 दिवस, 300 दिवस, 3000 दिवस, किती दिवस खायचं? काय त्याला मर्यादाच नाही. मग एवढं करायचं कष्ट, परत त्याला ठेवायचं आणि त्यात जीवोत्पत्ती करून ते मारून परत खाल्ल्यावर आपल्याला किती दोष. म्हणजे म्हणून सांगितलं, आम्हा म्हणतात ना एवढं करा, कष्ट पण कमी होते आणि शुद्धतेचं खानपान होते, तर त्याचं फळ आपल्याला सुख आहे आणि त्या जीव दयेचं फळ आहे आपल्याला. म्हणून सांगितलं आपल्याला ज्याला स्वतःचा जीव कळाला तो बाहेर सगळ्या जीवांवर सहज दयेचे परिणाम त्याचे उत्पन्न होतातच. म्हणून जीव दया मारायचं नाहीये विचार तिथं. म्हणूनच आम्हा सांगतात ना सगळ्यात पहिल्यांदा क्षमेचे भाव ठेवा त्याच्याविषयी पण. हो नाही आलं ना तुमच्याकडे, कशाला विचार करताय तुम्ही? म्हणूनच सांगाले की तुम्ही घरातल्या चिपकली बद्दल हे विचार करता का? मग हे चुकीचं आहे हे स्वीकारा ना पहिल्यांदा. आणि मग ते विरोधी हिंसा त्याला म्हटलं की, म्हणून ती चिपकली तुम्हाला मारणार नाहीये जीवे, ती दुसऱ्याला तर मारेल ना, पण तुम्ही बारीक जीव होत जातात. हो पण तुम्ही असं काय म्हणूनच त्याच्यासाठी आपण करू शकतो एवढं की आपण त्याला क्षमा म्हणणार, त्याला उपद्रव मी केला असेल तर त्याच्याबद्दल आणि त्यांचा आपल्याला काय त्रास होणार असेल तर त्याच्याबद्दल, दोन्हीकडनं करा. या क्षमेच्या परिणामांनी परत त्रास होत नसतो आपल्याला त्यांचा. मुंग्या पण करतात, अभक्ष खातात मुंग्या, काय करता? किती म्हणून काढणार तर काम करायलाच पाहिजे. हो ना, पण म्हणूनच परिणाम काय करायला पाहिजे हेच सांगायला लागलेत. आपण त्यांना कसं घालवू, कुठून घालवू, कधी जाणार, काय करू काय नाही, हे असतील ना विचार, हे घातक आहेत. बस ते करणार, जाणार, करणार, तुम्ही सगळं करणार त्याच्याविषयी जे काय करायचं ते, पण भाव हे करा. बाहेर काढलं तरी सुद्धा क्षमा भाव ठेवा हे सांगतात आम्हा.
जरी तिथं आम्ही काढतो काय किडे आले जीव आले तरी सुद्धा त्याच्याबद्दल त्याला आयतनातून तोडलं ह्याच्यासाठी आम्ही क्षमा म्हणतो पहिला. म्हणजे आणि होतं तसं बाहेर टाकल्यावर ते जिवंत राहतील असं नाही. जसं काय झालं एकदा आम्हाची तिथं सगळ्या खिडक्यांना जाळ्या आहेत, त्यामुळे एक खूप मोठा किडा आला होता, असा उडणारच किडा, असं घोडा टाईप असा असेल, आणि तो पडद्यावर बसलेला होता. मग मी आपलं त्याला असं झाडूनी हलवायचं, बाहेर काढायचं, कारण त्याला बाहेर जायला रस्ताच नव्हता कुठून, सगळीकडनं जाळी असल्यामुळे ते आत अडकल्यासारखं झालेलं. मग माझे परिणाम होते की त्याला सुरक्षित बाहेर सोडावं, कारण त्याला आतमध्ये कुठंतरी अडकून पकडलं जाणार, मरणार हे भाव होते, म्हणून त्याला सुरक्षित सोडावं हे परिणाम मी केले. आणि त्याला झाडूवरून असं वगैरे घेतलं, ते झाडूवर आलं बरोबर, आणि मी ते बाहेर घेऊन गेले. दुपारची वेळ होती आणि मी बाहेर नेऊन त्याला सोडलं. ते सोडलं तर उडून जाईल वाटलं मला, पण ते खाली पडलं, आणि खाली पडलं तर ती जमीन तापलेली होती. काय झालं सांग. म्हणजे मला इतका पश्चाताप झाला की, म्हणूनच आम्हा म्हणते त्याची सुरक्षा तुमची जबाबदारी असते. जेव्हा तुम्ही इथनं काढताय तर इथं किती सुरक्षित होतं, असं वाटलं त्याचं आयुष्य संपायला मी कारण ठरायला. बाहेर गेलं आणि ते तिथं त्या गरम जमिनीवर पडलं की तडफडायला लागलं, उडालं नाही ते. त्यामुळं मी चुकीचा विचार केला, चुकीच्या ठिकाणी सोडलं. मग असंच आहे ना, अनेक ठिकाणी आपण पण प्रमादानी म्हणा किंवा असं आपल्या स्वार्थासाठी म्हणा बाहेर काढतो, तर ते बाहेर किती जिवंत राहणार आहेत. म्हणून असं मग ते तिथं त्या जीवांचं घात व्हायला आपण निमित्त ठरलो. माझं तर तसं झालेलं, ते गच्चीत चिमणीनं घरटं केलेली काय, आणि त्याचे मी वरती कपडे वाळत टाकायला जायच्या आधीच तिथे एक तास अंड पडलेलं खाली, ते गेलेलं. दुसरं आणि एक अंड पडलं खाली, मग ते उचलून परत त्या घरात ठेवा म्हणून गेले तर ते पण खाली पडलं. ते गेलंच. मग ते त्या वेळेला फार वाईट वाटलं. असं तिथं पण झालं. एकांनी वरती काय ते तारेला हे मांजाच्या ह्याच्या तारेला मांजा, त्या मांजामध्ये कबुतराचा पंख अडकलं होतं आणि ते फडफडत होतं, त्याला बाहेर पडायला येत नव्हतं. म्हणून लोकांनी काय केलं, वर जाऊन ते कबुतराला सोडवायसाठी ते दोरा कट केला. ते बरोबर सुटलं, पण ते सुटून खाली पडलं की कुत्रा आलं. म्हणजे काय झालं सांग, तिथे जिवंत होतं का मेलेलं होतं. आपण फुकट त्याला मारायसाठी, म्हणजे भाव आपले वाचवायचे आहेत ना, तर प्रमाद पण त्यामध्ये व्हायला नको की जिथं आपण सोडतोय, काढतोय, त्याला बाहेर नेतोय, तर तिथं पण त्याची रक्षा व्हावी, कोणाच्या अधीन होऊ नये ते. असं एकांनी सांगितलं, घरातलं उंदीर होतं ते सापळ्यात आलेलं पकडलेलं, त्यांनी जाऊन शेतामध्ये सोडलं. असं सोडलं की तिकडनं कुत्री आली मागून. काय झालं, म्हणजे असं आपल्याकडनं आपण फुकट हिंसेला कारणीभूत होतो, ठरलो, निमित्त ठरलो. म्हणून सांगितलं की जितकी शक्य आहे तितकी आपल्याकडनं जीवदया घडू देत. आणि ती घडणार कधी, जेव्हा स्वतःला जीव म्हणून जाणणार, त्यावेळेस इतरांच्या प्रती सहज दयेचा भाव येतो, कोणाच्या प्रती भय नाही राहत. त्या भयाच्या निमित्तात आपण हे करायला जातो कार्य. म्हणून त्यांना पण जीव पहा, तर हे सगळे आपले खोटे परिणाम नष्ट होणार. ते काय घरामध्ये आपण स्वयंपाक करताना आपल्या हातनं खूप शिकाऱ्यासारखं हिंसा होते असं सांगायचं होतं का मगाशी. स्वयंपाक करताना काय म्हणजे स्वयंपाक करताना नाही, पण स्वयंपाक जिथं प्रमाद करताना- करताना तिथं आहे. तो शब्द जरी नाही वापरला तरी आमच्या हातनं होते का, एवढ्या प्रमाणात होते का असं मला म्हणजे ते विचारायचं सांगितलं होतं. ना त्यांनी की तुम्ही काय करता, फळं वगैरे कुकरला लावला, आवळा म्हणा, आंबा म्हणा, काय लावत असाल, केळी म्हणा, बघून तसंच्या तसं उचलून लावलं बिना मोळता, तर तिथं पण सगळी हिंसाच झाली तुमच्याकडनं. भलेही ते त्यात जीव नाही आहेत, बरं. पण तुम्ही न बघता केला, तिथं रक्षेचे भाव नाही आहेत, मोडलं नाही त्याला, किंवा काय शोधन केलं नाही, तसंच लावलं, हां. तिथं पण हिंसा झाली तुमच्याकडून. असं मग असं अनेक ठिकाणी जिथं आपण होतच की. प्रमादानी करणार, जिथं आपल्याला ज्ञान नाही आहे की हे शुद्धच आहे आणि त्याचा तुम्ही तसंच वापर केला नाही, काय नसतंयच त्याच्यामध्ये, अशा विचारांनी दळण करताना. म्हणूनच आपण काल जरी बघितलेलं असेल तरी आज करणार आहे दळण, तर आज पुन्हा दृष्टी टाकायला पाहिजे, कारण रात्रीतनं उत्पत्ती होऊ शकते. आणि आपण असं म्हटलं की बघितलेलंच आहे, काय नाही आहे त्याच्यात, असं घातलं तर त्यात जरी जीव नाही आहे तरी पण हिंसेचा दोष लागतो आपल्याला. म्हणून सांगितलं जेवढं शक्य आहे तेवढी सावधानता असावी, कारण ते सुद्धा जीव आहेत, कदाचित तुमच्या आधी सिद्ध होतील,
बरोबर. अशी त्यांची पर्याय असू हा, शकते. असेल. आणि मग उद्या त्यांना तुम्ही पाया पडणार, आज त्यांच्या मरणाला तुम्ही निमित्त ठरलाय. म्हणजे कोणाचा घात केला तुम्ही? एका भावी सिद्धाचा आपण घात केला, हा दोष लागतो. म्हणून सांगितलं सगळीकडं सावधानता असावी, विवेक असावा, ज्ञान असावं आणि तशा प्रकाराने आचरण असावं. जाणा स्वतःच्या जीवद्रव्याला जाणा. पहा, या जीवाला कोणत्याही गोष्टीचे भय नाहीच. मी कोणाचाही घात करणारा, हिंसा करणारा नाहीच. अहिंसक स्वभाव जाणा. हा मी शुद्ध आत्मा, निर्भय स्वरूप आहे, अचिंत्य स्वरूप आहे, शब्दातीत आहे जाणा. निष्प्रमाद स्वरूप आहे, अज्ञान रहित आहे जाणा. मी आहे, आहे, आहेच. विसर्जन.